थे आपके अपने उसके काम। तो मेरे भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं किसी रूम के अंदर बैठा। तो भाई ये हमारा छोटा सा एक ऑफिस है और मेरे भाइयों आज इनसे मिलने के लिए बड़ी दूर से शाहरुख भाई आए। शाहरुख भाई का ये जो कहना है मेरे भाइयों कि इनका कोई एक फार्म हाउस है जहाँ पर कोई किन्नर की आत्मा को देखा गया है और शाहरुख भाई ने भी देखी है उस आत्मा को। और मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो रात को तालियां बजाती है और हंसने की आवाज़ें आती है। मेरे भाइयों, मैंने शाहरुख भाई को बोला आपको पता है कि राजस्थान के हालात थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसके कारण मैंने शाहरुख भाई को बोला कि शाहरुख भाई नहीं हो तो एक दो दिन बाद में आप आना। और जब हमारा तांत्रिक वाला वो सीन चल रहा था मेरे भाइयों, तो तांत्रिक की हम जिसको पकड़ना चाहते थे उस तांत्रिक को, उसके बीच में भी एक बार शाहरुख भाई का इंस्टाग्राम का हमको कॉल आया था। तो मैंने शाहरुख भाई को बोला था कि शाहरुख भाई अभी तो हम बहुत ही बड़े लक्ष्य में चल रहे हैं, उससे बाहर निकलते इंशाअल्लाह हम आपका काम जरूर करेंगे। आपका जो फॉर्म हाउस है उसको देखने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए जरूर आएंगे। तो भाइयों हम एक दो दिन इंटरनेट बंद की वजह से तो भी भाइयों आपकी वीडियो आती रही और फिर आज डायरेक्टली शाहरुख भाई हमको मिलने के लिए आए और तकरीबन आज मुझे वीडियो टाइम बता दो। शाहरुख भाई मेरे भाइयों रात को आज मतलब कि लेट मतलब कि बहुत लेट हो गए तो भी भैया हमारा ऑफिस अभी तो खुला ही। शाहरुख भाई डायरेक्टली हमारा ऑफिस एक बार इनके गूगल टाइम बता दो। गूगल टाइम फॉर इंडिया। The time in India is 11:32 p.m. मेरे भाई 11:32 हो गई है और शाहरुख भाई अब आए हैं हमारे पास में। तो आज मैंने शाहरुख भाई को बोला है कि आज शाहरुख भाई हमसे ना चला जाएगा, तो आप आइए हमारे ऑफिस में थोड़ी देर बैठिए, बात वगैरह करते हैं, पूछते हैं उनसे शाहरुख भाई से। तो शाहरुख भाई बताइए। जैसा कि इरफान भाई ने बताया, ये खेल की बात है। मेरे 3-4 दिन पहले भी मैं बाबा जी के पास आके गया था और इनसे कहा था मैंने कि भाई हमारे खेत में ये तकलीफ है। तो बाबा जी ने भी डायरेक्ट यही बोला था कि अभी क्या कोई तांत्रिक वाला कोई लड़का चल रहा है आपकी टीम में और आपने वीडियो बहुत अच्छा गा दिया थे, उस बारे में मैंने भी देखी है वीडियो। तो बाबा जी से मिला था, बाबा जी ने मुझे 3-4 दिन का टाइम दिया था। आज मैंने वापस टाइम निकाला, गया, कल भी गया था बाबा जी के पास। उन्होंने बोला था कि चलो आप इरफान भाई से मिल लेना और इंस्टाग्राम पर भी मेरी बात इरफान भाई से इंस्टाग्राम पर वापस मेरी बात हो गई थी। तो आज मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने कहा जाके आया था। तो आज आया था यहाँ पे। तो मेरे भाइयों शाहरुख भाई जो है ये रायपुर से हैं और इनका जो फॉर्म हाउस है वहाँ पर ये किन्नर की आत्मा भाई किन्नर की आत्मा मतलब कि जमीन पहले किन्नर की थी 1990 में 1990 में दादाजी ने वो जमीन खरीदे थे। तो जब दादाजी ने वो जमीन लेता थे तब उनको पता नहीं था कि जमीन में क्या मैटर चल रहा है। जिसने भी उन्हें बेची जमीन उसने भी पूरी बात खुल के हमें नहीं बताई। तो जब वो अभी की बात है, वापस हमारे कसम की कुछ 6 महीने पहले हम वहाँ पर गए थे रात को बर्थडे पार्टी करने। पार्टी करने गए तो उस पार्टी के दौरान क्या हुआ कि रात को तकरीबन 12 बज गया। हमें भी उस बात का ध्यान रहा नहीं, 12-1 रात को बज गया। उस टाइम मैं 2-3 दोस्तों को थोड़ा रिलाइज हुआ वहाँ पर शाहरुख भाई किसी कोई तालियां बजाने की आवाज़ आ रही। तो मैंने उसे सुनते मैंने कहा ऐसे तो कुछ बात है नहीं, आ सकता ऐसी कोई बात सामने आए नहीं। फिर जाकर हमने वापस तफ्तीश की, थोड़ी टाइम और सुना था वापस मैंने मेरे गानों में सुना, तब जाकर मुझे इस बात का विश्वास हुआ क्या है वहाँ पर किन्नर की आत्मा। तो मेरे भाइयों जैसे शाहरुख भाई बर्थडे पार्टी कर रहे थे तब इन्होंने लाइव देखी वो चीज़ और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं होती, ऐसी चीज़ वैसी नहीं होती। तो भाइयों जिसको दिखती है उसको दिखती है। शाहरुख भाई ने देखा और शाहरुख भाई चर्च से हमारे पास में आए। तो अब हम शाहरुख भाई के फॉर्म हाउस पे जाएंगे और पूरी तहकीकात से हमारी टीम पूरी जद्दोजहद मेहनत लगाएगी वहाँ पर और पूरी तह तक पहुँचेगी कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है और क्यों ये फॉर्म हाउस को छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसमें एक और मेन बात है कि हमें उस बर्थडे पार्टी में ये तो पता चला कि किन्नर की आवाज़ आ रही है, बाकी कंफर्म नहीं हुआ था हमें कि है क्या चीज़ है। मेन बात तो ये आ रही है। हमने उस टाइम तो कुछ किया नहीं, उस टाइम तो वहाँ से सब भागे निकल गया। उसके लगभग वापस 2 या 3 दिन बाद 2 या 3 दिन बाद पास का जिसका खेत है वो कोई बूढ़ा आदमी था वहाँ पर, उसने मुझे पास बताया वापस। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे पहले बात हुई थी, किन्नर का वहाँ पर मर्डर हुआ था।
जबकि मेरे दादाजी को जिसने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर किन्नर का किसने मर्डर वगैरह किया, हत्या वगैरह की है यहाँ पर। एक्चुअल में यह था कि भाई उन्होंने किन्नरों से वो जमीन हटकी थी, किन्नर ही उस जमीन के मालिक ही थे। ये बात में बाद में कंफर्म है। अब ये बात आ गई तो हमारा मालिकाना हक लग रहा है वहाँ पे, इसलिए वो किन्नर परेशान कर रहा है हमें। हम जब भी वहाँ पे जाते हैं, अब मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो सुनसान है, अगर तब तक कोई नहीं जा रहा तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जब जाएगा हम कोई भी जाओ बोले वहाँ पे, तब रात के समय में वो तकलीफ देना चालू करते हैं। तो मेरे भाइयों, अब वो जमीन ऐसी हो गई है कि मतलब कि हम उसको अपवित्र भी बोल सकते हैं। उस जमीन पर ना तो ये कुछ बना सकते हैं, ना उस जमीन पर कुछ ये नींव भी रख सकते हैं। इनको मतलब उस जमीन से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब जो आत्मा है उनको वो परेशान करेगी, क्योंकि ये इस जमीन के मालिक है और उनके जमीन के हकदार है। वो क्या पता वो आत्मा हमको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। पहुंचा भी सकते हैं, जब उसका भी नहीं कह सकते। अगर हम चाहते हैं पहुंचा भी सकती और पहुंचा भी नहीं सकती है, दोनों बात। क्योंकि एक बार तो अगर हम जाते हैं तो डायरेक्टली वो जमीन हमारी है नहीं, हम वहाँ पे तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपना जिसकी जमीन होती है उसी पे डायरेक्टली अटैक करते हैं। तो हम बाबा जी से राय लेकर, गुरु जी से पूछकर हम जाएंगे उस जगह पर, और उस जगह पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन सी आत्मा है, बुरी आत्मा, जो कि उस फार्म हाउस को छोड़कर वो जाना नहीं चाहती। बहुत ही बड़ा रिस्क है मेरे भाइयों। और मेरी टीम में इम्तियाज भाई है, तौसीफ भाई है, और शाहरुख भाई तो है ही, क्योंकि शाहरुख भाई की तो जमीन है वो, और फिरोज भाई है। तो हमको जाकर पता लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और मेरे भाइयों राजस्थान का भी माहौल बहुत ही खराब है। आप सभी को पता है कि ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं कि आप तो ना तो कहीं बाहर जा सकते हैं, ना तो आ सकते हैं। 12/144 चालू है। तो भी हम रिस्क लेंगे, शाहरुख भाई के साथ में हम जाएंगे रायपुर, और इनका जो फार्म हाउस है वहाँ पर हम जाकर पूरी तहकीकात करेंगे। ऐसी कौन सी आत्मा है वहाँ पर जो इनको परेशान कर रही है और इनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहती है। शाहरुख भाई, एक बात मैं आपको बता दूँ, आप जब बर्थडे पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप समय से पहले ही वहाँ से निकल गए। आपने बोला कि वो आत्मा हमको दिखी, अगर वो आत्मा आप पर अगर कुछ अटैक कर देती तो ये बहुत ही बड़ा एक आपके साथ में तो जिस समय जिस समय वाकया हुआ ना, उस समय उल्टी से गाली मेरी एक झलक पड़ी है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे वापस इशारा किया। एक बार तो मैंने उसकी बात पर विश्वास किया, मुझे लगा ऐसा झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, बर्थडे पार्टी है, तो मैंने कहा मजाक कर रहा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब आवाज आई तो मैंने उसके वापस उसके ऊपर गौर किया, तब जाकर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ। कैसा मैंने कहा बंदा डर रहा है, इसके अंदर डर वो दिख जाता है आंखों के अंदर। उस हिसाब से मैंने वापस उसके पास जाकर खड़ा रहा, मैं कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट के बाद पीछे से आवाज आई, 2 बार तालियों की आवाज आई। किधर वाले तालियों की आवाज तो कोई भी गैस कर सकता है, कैसे हो सकती है। उस आवाज के आते ही मैंने ध्यान दिया तो मुझे हल्की सी परछाई दिखी, एक व्हाइट कलर का खाली हल्का सा गाउन दिखा, और इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, अगर वो आत्मा अगर इंसान होता तो वो आपका कोई फ्रेंड ही हो जो आपके साथ में मजाक करना चाहता था, लेकिन अगर वो मजाक के मूड में अगर कोई फ्रेंड होता तो वो सामने आता है। वो सामने आकर मजाक करता, वो फिर मजाक करने बाद में भी आपको बोलता कि साहब जी हमने मजाक किया। मजाक का रात 12 बजे का पहले बात तो ये है। और नहीं, क्या होता है कि पार्टी वगैरह में कोई फ्रेंड लोग कर लेते हैं। बात मैं मानता हूँ, मेन बात यहाँ पे आ रही है कि सरप्राइज देने वाला हमेशा सरप्राइज एक तरीके से देता है। हम वहाँ पे इस ताली के बजने के बाद, आवाज सुनने के बाद मैंने व्हाइट गाउन देखा प्लस, और उसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट खड़े रहे, तब तक वापस कुछ गिलाए हुआ नहीं। और सबसे मेन पॉइंट तो मेरे फार्म हाउस के आजू बाजू में कम से कम 2 या 5 किलोमीटर के एरिया में कोई घर कुछ भी ऐसा कोई पब्लिक रहने जैसा कोई स्पॉट नहीं है वहाँ पे, जिससे कि पता कर सके कि भाई किसी ने मजाक किया हमारे साथ। और मेरे घर से भी फार्म हाउस जाने पर 5 घंटे का रास्ता लगता है। जो बातें सुन के मुझे भी लगता है कि ये आत्मा का ही खेल है, कि अगर फ्रेंड होता है तो वो छोटी मोटी मजाक कर लेता। बाबा जी ने खुद मुझसे कहा है। अच्छा, बाबा जी ने खुद बोल दिया मुझे
जैसे उन्होंने मैंने पूरी बात सुनी बाबा जी ने और डायरेक्टली मुझे यही बात बोली कि बच्चा है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन हो जाएगा तेरा। बस बाबा जी की बात मान ली। और आज से तो मैं जानता नहीं बाबा जी को, जान के भी मुझे भी 3-4 साल हो गए बाबा जी को देखते हुए। और आज तक इतने केस वगैरह भी सॉल्व हुए। ठीक है, मैं बाहर रहता हूँ, मुझे वक्त मिलता नहीं है कभी इधर आने का। और दूसरी बात कि मेरा अभी का कांड है 6 महीने पहले मुझे तो पता चला इस बारे में, तो इसलिए मेरा भी इस मामले में आना नहीं हुआ। अब जब आया तो आपके वो नाजे वाला चल रहा था, तो ठीक है मैं इतने दिन रुकता भी नहीं हूँ। बाकी अब ऐसी प्रॉब्लम भी ऐसी है कि अगर वो मैं सेल भी करना चाहूँ तो मेरे पैसे फॉर्म को अगर सेल भी करूँ किसी को, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम भुगते। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई किसी के ऊपर और दुविधा है बस ये क्लियर तो हो जाए। एक बात मेरे भाइयों के शाहरुख भाई की सोच बहुत ही अच्छी है। शाहरुख भाई ने मतलब कि स्वार्थी बनकर नहीं सोचा, कुछ लोगों के लिए भी सोचा कि अगर मैं किसी को ये जमीन देता हूँ, किसी भी भाई को अगर ये बेच देते हैं, अगर उसको अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा तो मेरे भाइयों नाम इनका बदनाम होगा, नाम इनका बदनाम होगा। और मैंने हर मतलब वीडियो में बोलता हूँ भाई, लोग लालच बुरी खिलाया क्या अगर शाहरुख भाई अगर लालच के साथ में जमीन बेच भी देते पहले, तो क्या पता कितनों के मतलब के घर, कितनों के मतलब के कुछ भी उजड़ सकते थे। बाकी शाहरुख भाई ने हमको बोला है तो हमारी टीम जरूर जाएगी और वहाँ पर तहकीकात करेगी। उससे पहले शाहरुख भाई हम बाबा जी के पास में जाएंगे, बाबा जी मतलब बाबा जी से जाकर आज्ञा लेंगे कि गुरुदेव अब हम जाने वाले हैं रायपुर। रायपुर हमारे करीबन गांव से लगभग 150-200 किलोमीटर है, 170 किलोमीटर 170-180 होगा। तो मेरे भाइयों हमारे गांव से हम इतने दूर जाने वाले हैं, वो भी शाहरुख भाई के लिए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम ऐसे निकले, बाबा जी से कुछ भी राय वगैरह कुछ भी जो बाबा जी हमको सामान देंगे, सामग्री देंगे, वो हम लेकर जाएंगे और उस चीज से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो आत्मा। मैं चाहूँगा कि हम शाहरुख जी भी हमसे जितनी भी बनती कोशिश पूरी मदद करेंगे। अगर गुरुदेव अगर हमारे साथ में चलते हो तो हम गुरुदेव को भी लेकर जाएंगे रायपुर। गुरुदेव तो चलो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर उनके कदम वहाँ पे पड़ जाएंगे तो आधी तो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ये तो बात है, उनके पीछे अगर बाबा जी की अपने ऊपर भी कृपा है। पावन अगर उनके अगर भाइयों पावन पैर, अगर हम पावन चरण पावन पैर भी बोल सकते हैं, इनकी अगर जमीन पे पड़ जाए तो इनकी जमीन तो वैसे ही हो जाएगी, वैसे मतलब के पाक हो जाएगी वो। तो हम गुरु जी से भी पूछेंगे कि गुरु जी आप अगर चलते हो तो बाबा जी आपका जो हुक्म है बस वो जारी करो, हम आपको रायपुर हमारे साथ में ले जाएंगे और बाबा जी को। और शाहरुख जी जो फॉर्म है उस पर डायरेक्टली चलेंगे मेरे भाइयों, क्योंकि वहाँ पर शाहरुख जी का रायपुर में आपका कोई घर है और एक फॉर्म हाउस है, तो घर है आपका उस मतलब एरिया में तो नहीं है एक्चुअली। रुकने का फार्म हाउस पर ऐसा है उससे जस्ट 2 किलोमीटर बाजू में अपने एक और है, 2-2.5 किलोमीटर पे है, एक और रिलेशन वाले का घर है, उससे भी मेरी बात हुई और मैं वहीं पर ठहरता हूँ, रुक जाता हूँ। तो मेरे घर से तो फॉर्म बहुत दूर हो जाता है, तो उसमें रुकना तो वहीं पर होता है। ये मैटर होने के बाद वापस मैं गया नहीं और कल मैं उनसे वापस एक बार बात भी कर दूँगा, बोल दूँगा उनको। तो मैं भाइयों जाएंगे शाहरुख जी के वहाँ पर कोई रिलेटिव है और वहाँ पर वो रहते हैं, तो हम जाएंगे डायरेक्टली उनके पहले ड्यूटी के वहाँ पे जाएंगे और सीधा फिर निकलेंगे लोकेशन पर। रात्रि के समय निकलेंगे, शायद डे में तो निकलेंगे तो मतलब ही नहीं है, दिन में तो हम कई बार पढ़वा जाते हैं वहाँ पर, कभी ऐसा कुछ रिलाइज हुआ नहीं। तो भाई डे में वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखी। शाहरुख जी को नाइट बर्थडे था उनका, तो नाइट बर्थडे में वो चीज दिखी। तो नाइट में जाएंगे तो और भी अच्छा होगा हमारे लिए और भी बेटर हम बता सकेंगे कि यह चीज क्या चाहती है। तो अब हम चलते हैं मेरे भाइयों, कल जाएंगे लोकेशन पे और पता लगाने की कोशिश करेंगे और शाहरुख भाई का जो भी फॉर्म हाउस है उसको जल्दी से जल्द आत्मा मुक्त करवाता रहेगा। बर्थडे पार्टी भी पहली बार थी हुई, ये भी हमारी 3री या 4थी बार है, रिलाइज पहली बार हुई है, क्योंकि हम हमेशा 11-11:30 बजे तक आ जाते हैं। उसी दिन हमें लेट हो गया, उसी दिन हम लगभग 12:30-1-1:30 बजे उसी दिन। मेरे भाइयों जो भी 12 बजे के बाद में आपको पता है एकदम चित्र लग जाता है और फिर 12 बजे के बाद में वो बारिश समय चालू हो जाता है घर की। फिर उसके अंदर जो भी आत्माएं आती है यानी भटकने वाली, वो आत्माएं किसी भी
पेड़ में किसी भी ऐसी कोई मतलब चीज की जगह बना लेते हैं अपनी, तो फिर उस चीज को अगर आपके खेत में सारी चीज गोल्डी वगैरह तो नहीं है वहाँ पर? गोल्डी तो है नहीं है, बिजली का एक जरूर पुराना पेड़ लगा हुआ है, बिजली का तो मेरे भाई किसी गोल्डी मतलब कि जो गोल्डी के पेड़ होते हैं, बिजली होती है, बरगद का पेड़ होते हैं, ये 4-5 जो पेड़ हैं इनमें अक्सर आत्माएं, काली आत्माएं रहती हैं। हम खिचड़ी पे मान लेते हैं तो कोई चुड़ैल का वास होता है, बरगद के पेड़ पर शैतानों का वास होता है, और कई चुड़ैलों का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इनका वास होता है मेरे भाइयों, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बस इन पेड़ों में ही अपना जो विश्राम करती है। यहाँ तक कि एक और बात है इसमें क्या है, मेरे जो दादाजी थे उन्होंने वहाँ पर एक पशुपालक भी रखा था, जैसे होता है ना जानवर चराने वाले, उसी भी रखा था, पैसे वगैरह भी थे वहाँ पर, अच्छा, पैसों का दूध धोने के लिए रखा था। वो बंदा रहता वहीं पर, उसकी फैमिली के साथ आया था, तो दादा ने तो 4 दिन वो वहाँ पर रुका। अब उसके चक्कर में, दूध के चक्कर में दादाजी ने सोचा कि दूध वगैरह आएगा तो अपने घर में भी हो जाएगा, हमारी गली में भी जो लोग हैं उन्होंने भी अच्छा ही सोचा था कि गली वालों को सबको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था दूध देने के लिए। वहाँ से आता था तो वो पानी डाल के लाता, प्लान की कैसे वाला जाएगा। तो दादाजी ने उनका भी भला सोचा कि भाई अपने वैसे दूध इतना आ जाएगा, 10 भैंसे 30 जैसे तैसे करके तो हो जा रहा था, 15-20 लीटर दूध आ रहा था उनका। उन्होंने सोचा अपने भी घर में हो जाएगा और गली में भी हो जाएगा। उस चक्कर में पशुपालक को रख दिया। अब 4 दिन रहा और उसने हमें बताया नहीं, क्या पता कितने उसे धमकी दी या कैसे करके डराया। इतना डर गया था कि उसने पैसे भी नहीं दिए और हमें बताया भी नहीं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके जाने की वजह से वहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई गया नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, और सबके सब पैसे भी कोई चोरी करके वहाँ से ले गया, तो कोई था नहीं वहाँ पे। ठीक है मेरे भाइयों, अब वो जगह सिर्फ भूतों के अलावा किसी की नहीं है, और लोगों को तो आपको पता ही है, अब लोग तो हर चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपके जो सेवक थे, सेवादार भी बोल सकते हैं भाई, पहरेदार, वो पहरेदार वहाँ से निकल गए, फिर वो जो जमीन है फिर वो आए गए लोग चोर वगैरह, उनको पता चल गया यहाँ पर कोई होता नहीं है, आ गए होंगे और वहाँ से भाइयों को, भैंसों को वहाँ से लेकर चले गए होंगे। उस जमाने में निर्णय नहीं करते तो समथिंग मानते चलो 1.5 से 2 लाख का उन्होंने नुकसान कराया था। ये भी बात सही है। और दूसरी बात कि भाई जब उसको भी हमने बहुत ढूंढा वापस, बाकी वो उस गांव में वापस हमें नहीं मिला जिस गांव में वो रहता था। सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर बाद में सुनने में आया कि वो तो जिस दिन वहाँ से आए थे फार्म हाउस से, उसके दूसरे दिन रात को तो आए और सुबह वापस वो मौके के लिए निकल गए और अभी तक उसका कोई नाम निशान नहीं मिला। हमें भी उससे पूछना है कि हुआ क्या था उस दिन रात को, और वो पूरी बात बताता तो हमको कभी के मतलब कब से आ जाते बाबा जी के पास, कभी ये सोल्यूशन करवा देते। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपसे विदा भी लेना चाहूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और शाहरुख भाई को भी जाना है। नहीं तो उनका शाहरुख जी नहीं, आप हमारे एक छोटे से ऑफिस में होटल कर लीजिए, हम यहाँ पर भी अपना रूम में वापस हो जाएंगे। तो मेरे भाई आज शाहरुख जी का टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है और शाहरुख जी कहाँ पर जाएंगे, तो इसके लिए शाहरुख जी आज यहाँ पर होल्ड करेंगे। मॉर्निंग में हम नहीं होगा तो मॉर्निंग में तो यार नहीं जा सकते, रात को निकलना पड़ेगा। ऐसा करेंगे, गुरु जी से आदेश लेकर फिर डायलिसिस शाम को तो जाएगा ना गुरु जी पास, शाम को जाएगा ना। तो अभी तो फिर वैसे भी बंदा रुका हुआ होगा के अंदर, तो उसके साथ ही में चला जाएगा, ठीक रहेगा। आ जाएगा लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। आपको परेशानी नहीं दूंगा अकाउंट में। ऐसे भी आप हमारे दोस्त लोग बहुत परेशान रहते हो और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, वो आपका दिल साफ है, मैं जानता हूँ इस बात को, बाकी हर लोग नहीं मानते। मेरे भाइयों, ये जो चीज़ है, ये आत्माएं वगैरह जिस पर होती है उसको पता चलती है। किसी के भी मतलब के दिल को आप फ्रेश में बताओ कि भाई कोई भी दुखी है तो आप उसको देख कर हंसते हो गए, ये झूठ बोलता है। मेरे भाइयों, जिसको वो चीज़ दिखती है वो ही जाने उस चीज़ के बारे में। बहुत सारे लोग सामने हमारे ऊपर हंसते भी हैं कि एक्टिंग करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। अब कौन एक्टिंग करते हैं कौन नहीं करता है मेरे भाइयों, रात को 12 बजे के बाद में आपको टॉयलेट करने को बाहर जाने का बोला हो तब भी आप बैठते हो। और भाइयों, हमारे कमेंट बॉक्स में कई भाई आकर नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, प्लीज़ आप लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप एक बार आइए, हमारे साथ में बैठिए और एक बार लोकेशन पर चलिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसी लोकेशन पर हम वीडियो बनाते हैं। मैं खुद नहीं मांग रहा था,
आप यार जो लोग जो भी बोल रहे हैं कमेंट, आपने जो भी बात है कमेंट वगैरह, मैं खुद इस बात को नहीं मान रहा। जिस दिन देखा मैंने उस दिन मुझे पता चला वाकई में ये चीज होती है। नहीं होती है सर, मैंने देखा मेरे सभी आंखों ग्रंथों से में उस दिन लिखा मैंने हुआ मान लिया। भूत, पिशाच, डाकण, शैतान, जिन्नात, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने भी साइंस में बीएससी की हुई है, फाइनल ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साइंस में ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए मैं भूत पर विश्वास करता नहीं। सबसे बड़ी बात तो रही है, जब मैंने मेरी आंखों से देख लिया तब मुझे लगा कि वाकई में चीज़ होती है। मेरे भाई ये चीज होती है अक्सर काला साया। एक उस समय में आप बोलो मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह कैमरा का कुछ ऐसा ऑप्शन था नहीं, और था तो उस समय देखो एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता उस समय के याद भी नहीं आता मेरे क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी रहती है सबको, ठीक है। बाकी उस वक्त जो मेरे हालात थे, उस आत्मा की मेरे भाई लोग सारों को बता रहे हैं कि इनके ऊपर उस आत्मा की झलक भी पड़ी। झलक पड़ी, मेरे रूम पे ऐसे खड़े हुए इरफान भाई कि मैं आपको क्या कहूँ, मुझे लगा था होगा आज क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी ऊपर वाले का नाम लेके हम वहाँ से निकल गए। वहाँ पर रिक्स भी है, लेकिन जाना भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे रिक्स भी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर जाना भी पड़ेगा। मेरे भाई तो मैं वहाँ पर कम से कम बंदे रखूंगा और सभी का मैं ख्याल रखने की कोशिश करूंगा और सभी का मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम एक नई लोकेशन पर जा रहे हैं। क्या पता वो लोकेशन कैसी हो, क्या पता वहाँ पर एक आत्मा हो या अनेक आत्माएं हो। दो का मुझे पता है, उसके बाद जब वहाँ जाने के बाद ही पता चले। देखिए मेरे भाई साहब जी जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर दो का मुझे आइडिया है, क्योंकि ताली जब बज रही थी उस समय दो आवाज आ रही थी। एक कोई बच्चे जैसे थे, जैसे कोई बच्चा चिल्लाता है फिर ताली मारता है, और एक कोई बड़ा होता है, उन दोनों की ताली में भी खड़ा होता है। ये चीज भी मुझे वहाँ पर बड़ी फील आई थी उसकी। तो मेरे भाइयों वहाँ पर साल की क्या होता है, अक्सर एक दो आत्मा कहीं हम नई लोकेशन पर जाते थे, एक दो आत्मा बहुत ऐसी ऐसी भी आत्मा होती है हम पर हैवी हो जाती है। तो हमारे साथ में ज़्यादा भी बंदे नहीं रखने, कम से कम बंदे रखेंगे और पूरी लोकेशन को विस्तार रूप से बताएंगे और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम उस आत्मा से बात कर सकें। तो अब मेरे भाइयों आपसे मैं विदा लेता हूँ। देखते रहे आपका अपना चैनल हिस्ट्री इरफान, और मेरे भाई किसी भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपका अपने चैनल सब्सक्राइब कर दें मेरे भाइयों। नेगेटिव कमेंट करने से जरूर बचे, इस बात का नेगेटिव खास ख्याल रखें। ये बात आपको लगती है, मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद साइंस की हुई है, बीएससी की हुई है, ग्रेजुएशन। जिस दिन मैंने फील किया उस दिन मुझे लगा कि वाकई में ये चीज होती है। मेरे भाइयों कई बार साइंस भी फेल हो जाती है, होती है, मैंने खुद रियलाइज किया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। इस चीज को माना करो। अक्सर ऐसी चीजें बहुत सारी होती है, कोई भी अपने हम भी कोई हमारे पेट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ बताने के लिए कर रहे हैं। और मेरे भाई एक चीज आपको मैं बता दूं कि पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, आजकल हमारे मतलब देश में ऐसी भूख चल रही है, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मेरे भाइयों। मैंने लोग बोलेंगे लोग बोलेंगे कि फंड मैंने ऐसी टिप्पणी की, ताकि मेरे भाइयों आजकल ऐसी भूख चल रही है और लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो बताने में भी शर्म आती है मेरे भाइयों। तो भी ऐसे काम करने से मेरे भाइयों पहले सोच लिया करो कि केक की वजह से बहुत सारे नुकसान में पड़ जाते हैं। तो हमको और लोगों की मदद करनी है और उनको बताना है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो चीज़ नहीं कहते, बस आवारा गर्दी कर लेते हैं और इधर उधर नाम लेकर भगवान का और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये गलत बात है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। सही बात है, मैं भी इस बारे में ये राय रखूंगा। जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके घर के जो पड़ोसी होगा वही आपके काम आएगा। कोई नेता, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई अपने काम आने वाला नहीं है। इसलिए खास करके इनके बहकाव में आने से बचे और जो प्रेम भावना जितना आप रखोगे आपस में वही भाईचारा आपके काम आएगा। नफरत हमेशा गलत करवाते हैं इंसान से, और ये नफरत जितना जल्दी छोड़ोगे उतना हम जल्दी से जल्द खुशहाल हो जाएंगे। मेरा तो यही कहना है इस बारे में। बाकी सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच है। तो मेरे भाइयों अब आपका भाई आपसे विदा लेता है। प्लीज जो भी नया बंदा चैनल को देख रहा है तो आप जिसकी भी मानो उसकी कसम मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट आपको हम सारू भाई के यहाँ पर रायपुर के फार्म हाउस पे जाएंगे, पूरी विस्तार रूप से हम आपको वीडियो बताएंगे और पूरी विस्तार रूप से हम वहाँ पर
मतलब कि वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसी कौन सी आत्मा है जो शाहरुख भाई के मतलब फॉर्म हाउस को मतलब कि छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए देखते रहे आप अपना चैनल हिस्ट्री फन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है मेरे भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपका जब कॉल आता है जब मैं फटाफट से कुछ ना कुछ एक्शन मोड में आ जाता हूँ और आपके हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपका मुझे पूछ देना था। जय हिंद, जय भारत।